गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम यूजीसी नेट हिंदी क्लासेस के लिए नाटक और एकांकी में अंतर स्पष्ट करेंगे कि नाटक और एकांकी में क्या डिफरेंस होता है। ये सारी गद्य की विधाएं हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए हम नाटक और एकांकी में डिफरेंस करेंगे। स्टूडेंट्स जान लेते हैं, नाटक और एकांकी दोनों ही दृश्य साहित्य के दो प्रमुख मंचीय दृश्य विधा है कि नाटक और एकांकी दोनों ही दृश्य साहित्य के, इसमें आपको एक दृश्य दिखाया जाता है और दोनों ही मंचीय दृश्य हैं कि मंच पर प्रदर्शित किए जा सकते हैं। यानी सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाता है कि नाटक और एकांकी दोनों ही दृश्य साहित्य की दो प्रमुख विधाएं हैं और प्रमुख मंचीय दृश्य विधान है। लेकिन नाटक और एकांकी के स्वरूप, विधान और संरचना प्रक्रिया में मौलिक अंतर है। यानी नाटक और एकांकी को हम एक नहीं मान सकते, दोनों में कुछ मौलिक अंतर है, उनकी संरचना में और उनकी विधा में। लेकिन है दोनों मंच दृश्य ही, मंच पर प्रदर्शित किए जा सकते हैं। देखने में दोनों के विधायक और एलिमेंट तत्व लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन उन तत्वों की योजना और उपायन में स्पष्ट अंतर देखा जा सकता है। कहा जाए कि अगर दोनों के विधायक के तत्व देखे जाए तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उसकी रूप और योजना के देखी जाए तो डिफरेंस होता है। इस संदर्भ में डॉक्टर रामचरण महेंद्र ने भी लिखा है कि एकांकी न तो बड़े नाटक का संक्षिप्त रूप है, न कहानी या संभाषण ही। कि जो एकांकी है, ना तो हम उसको नाटक का एक छोटा रूप मान सकते हैं, न कहानी या संभाषण ही। वस्तुतः जिस प्रकार उपन्यास, कहानी, प्रबंध और मुक्तक काव्य भिन्न होते हैं, उसी प्रकार नाटक और एकांकी भी अलग अलग होते हैं। ये माना है डॉक्टर रामचरण महेंद्र जी ने। एकांकी एक तत्व की सीमा से बाहर नहीं की जा सकती है। जो एकांकी होती हैं वो एक तत्व की सीमा से बाहर नहीं की जा सकती, जबकि नाटक में बहु तत्व रहा करता है। यानी कि एकांकी में एक अंक होगा और नाटक में बहुत सारे अंकों के साथ दृश्य मंच विधा कहलाएगा। एकांकी जीवन में एक पहलू के ही थोड़े समय में स्पष्ट और प्रभावी झांकी प्रस्तुत कर देता है। यानी जब एकांकी को हम दृश्य दिखाएंगे मंच पर, तो उसमें किसी भी जीवन के एक पहलू का थोड़े समय में ही स्पष्ट और प्रभावी तरीके से उसकी झांकी प्रस्तुत कर देता है। इसमें बहुलता, जटिलता के लिए कोई स्थान नहीं बचता, किसमें? एकांकी में। लेकिन नाटक जीवन के अनेक पहलुओं को लेकर लिखा जाता है। देखो, उसमें एक अंक के साथ है, सिर्फ थोड़े समय के लिए होगा, एक प्रभावी झांकी प्रस्तुत की जाएगी। लेकिन नाटक में जीवन के अनेक पहलुओं को लेकर लिखा जाएगा, कोई एक पहलू काउंट नहीं होगा, उसमें जीवन के अनेक सारे पहलुओं को एक जगह मिला दिया जाएगा। उसमें अनेक मोड़ होते हैं, अनेक स्थितियां होती हैं। एकांकी में अधिक विस्तार के लिए कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि वो एक अंक के साथ प्रस्तुत की जाती है। उसमें समय भी कम होता है, उसमें जो विस्तार भी कम होता है और उसमें जो मंच दृश्य होता है वो भी छोटा होता है। पात्रों की संख्या भी थोड़ी होती है। इसके विपरीत अगर हम नाटक को देखे जाए तो वहाँ पर हमारा समय भी पर्याप्त रहेगा और स्थान भी क्या होगा? पर्याप्त होगा। पात्रों की संख्या भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो देखो, तीन डिफरेंस तो आपको यहीं से मिल जाते हैं। एकांकी एक अंक के साथ, नाटक कई अंकों के साथ। एकांकी में पात्रों की संख्या कम, नाटक में पात्रों की संख्या ज़्यादा। एकांकी में समय कम और नाटक में समय ज़्यादा। एकांकी में जगह कम, नाटक में जगह ज़्यादा, स्थान ज़्यादा। एकांकी आरंभ होते ही चरम परिणति की ओर तेज गति से भागने लगती है। यानी एकांकी को जब हम शुरू करते हैं तो ख़त्म होने की दिशा की तरफ तेज गति से भागने लगती है। लेकिन नाटक में गति विकास की जो प्रक्रिया होती है वो एक मुखी नहीं होती, बहुमुखी होती है।
यानी एकांकी की दिशा एकमुखी, नाटक की दिशा बहुमुखी, इसलिए धीमी गति से आगे बढ़ता है। अभिनय की दृष्टि से एकांकी की समय सीमा अगर देखें तो हम 15 मिनट से लेकर 1 घंटे तक, अगर समय सीमा आपसे पूछी जाए तो भाई एकांकी की समय सीमा 15 मिनट से लेकर 1 घंटे तक हो सकती है, लेकिन नाटक की समय सीमा 2-2.5 घंटे से 3 घंटे तक हो सकती है। एकांकी में तीव्रता के साथ साथ संक्षिप्तता का होना भी अनिवार्य होता है कि एकांकी तेज तेज खत्म तो होती ही है लेकिन संक्षिप्त भी होती है। एकांकी में चरित्र कथ्य बाण के समान धनुष से निकलकर तत्काल अपने लक्ष्य बिंदु तक पहुंच जाते हैं, लेकिन नाटक में लक्ष्य तक पहुंचने में काफ़ी समय लगता है। आलोचकों ने एकांकी की तुलना एक मेघ खंड से की है। किससे की है? एक मेघ के खंड से की है जो तत्काल बरसकर पृथ्वी के एक भाग को जल से परिपूर्ण कर देता है, कि एकांकी उस मेघ के समान है, उस बादल के समान है जो जल्दी ही बरसकर पृथ्वी के एक बड़े भाग को जल से भर देता है। लेकिन नाटक आकाश में फैले हुए उन बादलों के समान है जो चारों ओर उमड़कर घुमड़कर आंधी के साथ, तूफान के साथ, बिजली के साथ बरसते हैं। एकांकी और नाटक में बच्चों यही एक मौलिक डिफरेंस है। एकांकी संक्षिप्त होती है लेकिन नाटक का रूप विस्तृत होता है स्टूडेंट्स। तो देखो आपने यहाँ से नाटक और एकांकी के सारे ही डिफरेंस कर लिए। सबसे पहले आपने डिफरेंस किया कि भी नाटक और एकांकी दोनों ही दृश्य साहित्य की एक मंचीय विधा है। कैसी है? दृश्य साहित्य की एक मंचीय विधा है। अगर हम इनमें डिफरेंस देखा जाए तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है कि भी एकांकी एक अंक के साथ प्रस्तुत की जाती है लेकिन नाटक में बहुत सारे अंक होते हैं। अगर हम तत्व के एलिमेंट की बात करें तो एकांकी में एक तत्व होता है, नाटक में बहु तत्व होते हैं। एकांकी में जीवन का कोई एक पहलू पर थोड़े समय के लिए प्रभावी तरीके से झांकी प्रस्तुत की जाती है, लेकिन नाटक में जटिलता के साथ, बहुलता के साथ, बहुतत्व के साथ ज़्यादा समय के लिए प्रदर्शित की जाती हैं। और नाटक किसी भी व्यक्ति के एक पहलू को लेकर नहीं, जीवन के कई पहलुओं को लेकर लिखा जाता है। एकांकी में एक ही मोड़ होता है, इसमें नाटक में कई मोड़ होते हैं। एकांकी संक्षिप्त होती है लेकिन नाटक विस्तारपूर्वक लिखा जाता है स्टूडेंट्स। एकांकी आरंभ होते ही खत्म होती हुई दिखती है, लेकिन नाटक की विकास की प्रक्रिया एक मुखी न होकर बहुमुखी होती है। एकांकी की गति तीव्र होती है लेकिन नाटक की जो गति है वो धीमी होती है। और अभिनय की दृष्टि से देखा जाए तो एकांकी की समय सीमा 15 मिनट से लेकर 1 घंटा तक होती है स्टूडेंट्स, 15 मिनट से 1 घंटा तक, लेकिन नाटक की 2-2.5 घंटे से लेकर 3 घंटे तक होती हैं। और वही एकांकी में तीव्रता के साथ साथ संक्षिप्त भी होता है, उसमें जो चरित्र होते हैं कम होते हैं और नाटक में चरित्र क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। अगर हम इसकी आलोचकों ने एकांकी की तुलना उस बादल से की है जो जल्दी ही बरसकर पृथ्वी के किसी भी भाग को जल में कर देता है, जल से परिपूर्ण कर देता है, लेकिन नाटक आकाश में फैले हुए उन बादलों के समान होता है जो चारों ओर उमड़ घुमड़ कर आंधी, तूफान और बिजली की कड़क के साथ बरसते हैं। एकांकी और नाटक में स्टूडेंट्स यही एक मौलिक अंतर है कि एकांकी एक अंक के साथ प्रस्तुत करने से संक्षिप्त हो जाती है और नाटक विस्तृत विधा है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स नाटक और एकांकी का डिफरेंस हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर द क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।